समस्त को नमस्कार। ओडिशार भाई भाई मैंने जो मैंने विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर मोर भिडियो स्वागत जनावि। तो भाई मैंने आम आम पूर्व भिडियो यही सप्ताह मुख्य मुख्य करेन्ट अफेयर गुड़ी देखुले सहित करेन्ट अफेयर सहित आम स्टाटिक जीके को डिस्कसन करते। तो ये भिडियो आम से जो अधा डिस्कसन करते अधा को आम ये भिडियो डिस्कसन करवा। तो जो मैंने प्रथम भिडियो मोर देखी ना आपने से भिडियो 1 2 को देखूँ यही सप्ताह करेन्ट अफेयर को आपने भिडियो 2 2 देखले आपने लाभ पाइपर। ठीक अच्छे। तो आपने भिडियो देखु था आपको एक्सप्लेनेसन भल लगे आप सांगसाथी मान सहित मोर चैनल को शेयर करूँ और यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। देखो आम पूर्व भिडियो यू छाड़ी जाइए देखो कौन रही स्क्रीन में आप क्वेश्चन देखिपारे हु इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज नोन एज द एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। तो केरलार क्यों टाउन को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोली कहुचे भारत एवरग्रीन सिटी हिसाब से कहुचे तार आंसर हूँ कौन ना जो केरला राजधानी थिरुवनंतपुरम ताकू ही एवरग्रीन सिटी बोली कहुए। तो यही टाइटलटा महात्मा गांधी ही देते कहीं तार ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखिकी थिरुवनंतपुरम को ही एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोलिकी महात्मा गांधी कहते से एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया मैंने क्या बुझाए ना थिरुवनंतपुरम जोटा कि केरलार राजधानी अटे। ठीक अच्छे। तो चलतु देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर आम कौन रही देखो कौन लिखा इंडिया एंड रशिया कंडक्ट 14th एडिशन ऑफ मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इंद्र 2025 बुझिपारे। तो इंडियन नेवी आउ रशिया नेवी मिसिकी चेन्नई कोस्ट रे चेन्नई उपकूल में मार्च 28 आरंभ करके एप्रिल 2 जाए गोटे एक्सरसाइज से करेंगे एनुअल एक्सरसाइज जोटा ना है इंद्र इंडिया इंडिया आईएनडी जो इंद्र देखो आईएनडी आरए अच्छी। तो आईएनडी फॉर इंडिया आरए रे कौन है रशिया बुझिपारे। तो इंडिया रशिया मिसिकी इंद्र एक्सरसाइज से कंडक्ट करेंगे बुझिपारे। तो आपने मन रखुँ बहुत इंपोर्टेंट इंद्र परीक्षा क्वेश्चन एमती आसे इंद्र एक्सरसाइज क्यों 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 नेवी भितर होता है। तो आपने लिखे आंसर इंडियन नेवी आउ रशियन नेवी जोटा कि इंद्र। ठीक अच्छे। चलते नेक्स्ट देखा कौन लिखाई हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। देखो माइक्रोस्कोपी फादर बोली क्या कहुए देखो ये फोटो देखी पार्टी यहाँ क्या कहुए ना एंटोनी भैन लियोनहोम को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोली कहुए। तो माइक्रोस्कोपी कौन ना माइक्रोस्कोप यूज करके आम छोट छोट जिन गुड़ा जो खाली आखिर देखा जाए बड़ कर देखा प्रोसेस को माइक्रोस्कोपी बोली कहुए। तो यहाँ प्रथम किए करते ना एंटोनी भैन लियोनहोम से फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोली कहुए। ठीक अच्छे। तो आपने मन रखुँ तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किए ना एंटोनी भैन लियोनहोम बुझिपारे। तो चलते आम नेक्स्ट करंट अफेयर देखा देखो हुईज डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ चिलीज। तो आंध्र प्रदेश क्यों जिला को लैंड ऑफ चिलीज चिलीज बोली कहुए। चिली मैंने देखिए लंका बुझे। तो अधिक लंका को प्रोडक्शन कौटी होता है इंडिया ना आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट होता है। देखिए आपने देखो देखा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज फेमसली नोन एज द लैंड ऑफ चिलीज। ये अधिक मात्रा प्रोडक्शन होता है से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ चिलीज बोली कहुए। तो आपने मन रखुँ लैंड ऑफ चिलीज क्या कहवा ना आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला बुझिपारे। तो चलते नेक्स्ट देखा कौन लिखा व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो क्यों देश को लैंड बिटवीन टू रिवर्स बोली कहुए। तो बुझिपारे। तो क्यों देश को दुईटा नदी मध्य थी देश बोली कहुए। तो क्या आंसर है कौन इराक बुझिपारे। तो इराक पुराना ना कौन था मेसोपोटामिया। तो जोटा कि दुईटा नदी भितर था तार ना से नदी है यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस नदी भितर था जोटा कि तार पुराना ना था मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे आम कौन कहते ना इराक। ठीक अच्छे। तो से इराक को कहुए दि लैंड बिटवीन टू रिवर्स। आपने मन रखुँ लैंड बिटवीन टू रिवर्स मैंने इराक। देखो देखो ये सेम करंट अफेयर आसला व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक ना इराक ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया जहाँ लैंड बिटवीन टू रिवर्स कहुए बुझिपारे। से रिवर नदी दुईटा है कौन यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस। देखो नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर कौन रही आमर ना यहाँ करंट अफेयर नुह ये सब स्टाटिक जीके गुड़ा कौटा कौटा करंट अफेयर आसो कौटा कौटा स्टाटिक जीके आसो आपने उभय देखुं कहीं आम एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट अटे। एट व्हिच प्लेस इज एशियाज ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड। देखो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मैंने कौन जो देखो जो बौद्ध आगुरी बौद्ध धर्मावलम्बी मैंने जो मैंने से आगुरी भिक्षावृत्ति कर बचुले। ठीक अच्छे। तो भिक्षावृत्ति करके दिन सारा भिक्षावृत्ति करके आसला जो रोते से बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहते। देखो जमी आजिकल पिलाने हस्टेल रखी पाठ पढ़ुं से टाइप से जो बुद्धिस्ट हस्टेल गुड़ा कौन कहता मोनास्ट्री। तो क्योंठी एशियार सब पुराना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रही। तो तार आंसर है कौन आंसर लिखाई कौन ना तवांग मोनास्ट्री। तवांग मोनास्ट्री इज लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश बुझिपारे। जो अरुणाचल प्रदेश जोटा कि इंडिया अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग मोनास्ट्री हूँ एशियार सब पुराना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अटे। तो आपने मन रखुँ। देखो देखिए देखो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस क्या कहुए ना देखो फोटो जार फोटो देती ना है कौन राजा राममोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते। देखो इंडियन रेनेसांस मान कौन भारतीय रेनेसांस माने भारतीय आम कहीपर रेभोल्यूशन विप्लव विप्लवकारी
कहीं आपको कहुए ना देखो से टाइम ये हूँ कोलकाता थे माने वेस्ट बेंगल थे टाइम जो जो सोशल इविल विभिन्न प्रकार आम सोशल स्टिग्मा था जमी आम कौन थी सतीदाह प्रथा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था बुझिपारे सहित स्त्री मानक किसी अधिकार दिया ना से विरुद्ध ये लड़ाई करते से कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहुए तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस क्या कहते इंडियन रेनेसांस क्या कहते ना राजा राममोहन रॉय को कहते देखो बहुत एग्जाम यहाँ बहुत थर आसी तो आप मन रखु फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस क्या कहुए ना आमर राजा राममोहन रॉय को ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर हु प्रिजाइड ओवर दि लोकसभा लोकसभा जिते मीटिंग हुए से सब मीटिंग उपरे किए प्रतिनिधित्व करती तो तार आंसर है कौन लोकसभा स्पीकर ठीक अच्छे जो प्रेजेंट स्पीकर जमी ओम बिरला अच्छा लोकसभा जिते मीटिंग हुए सब मीटिंग प्रतिनिधित्व किए करती तो प्रिजाइडिंग किए करती ना स्पीकर करती बुझिपारे देखो दि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द पर्सन हु लीड्स द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा जिते मीटिंग है सब ऊपर से प्रिजाइडिंग लीडिंग करते किए ना लोकसभा स्पीकर बुझिपारे तो चलतु नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर कौन रही तो ये सब करंट अफेयर नुह सब स्टार्टिंग जिक अच्छी आगे करंट अफेयर आसो आपने उभय गुड़ा को देखु देखो लिखाई व्वेयर इज कोइलाडो नेशनल पार्क लोकेटेड कोइलाडो नेशनल पार्क आपंकर कौटी अच्छी ना से कौट अच्छी ना कोइलाडो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान इंडिया बुझे तो भारतर जो राजस्थान जो स्टेट अच्छी से स्टेट्र भरतपुर कौन अच्छे आपंकर कोइलाडो नेशनल पार्क कोइलाडो एक्चुअली कोइला नेशनल पार्कटा कौन बार्ड पर बहुत फेमस तो से भेराइटी ऑफ बार्ड था तो से बहुत लोग देखा बहुत टूरिस्ट जाती तो कोइलाडो नेशनल पार्कटा कौटी अच्छी ना भरतपुर जोटा कि राजस्थान में अच्छे बुझे तो आप मन रखु चापल चलता हमें देखा नेक्स्ट आम कौन रही हुईस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज नोन एज दी बटर सिटी तो गुजरात क्यों सहर को बटर सिटी हिसाब से फेमस तो तार आंसर है बरदोली देखो बरदोली आमर कौन फेमस थी ना बरदोली सत्याग्रह जो सत्याग्रह कि आम सरदार वल्लभ भाई पटेल फेमस थे एवं जो सत्याग्रह परठू सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटिक्स एंट्री होता तो से बरदोली से टाउनटा को आम बटर सिटी बोली कहती कहीं जिते बटर अच्छे देखो आप पिक्चर देखिए अमूल बटर है विभिन्न प्रकार बटर है सब गुड़ा बटर कौट प्रोडक्शन होना से बरदोलू बुझे बरदोली बुझे तो बरदोली टाउनटा जोटा कि गुजरात सूरत जिले में आसे बुझे तो सहीटा को बटर सिटी बोली कहुए तो आपटा मन रखु चलतु नेक्स्ट करंट अफेयर देखा हु इज नोन एज द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया देखो पिक्चर में आपने देखिपे कार फोटो देती ना ये होती के शिवन बुझे रॉकेट जी कि फॉर्मर चेयरमैन थे आम इसरोर पुरातन चेयरमैन थे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहुए कहीं ना इंडिया रॉकेट डेवलपमेंट रे और रॉकेट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट रे से बहुत कंट्रीब्यूशन रही से कौन कहुए ना रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए ठीक अच्छे तो आपने स्ट्राटेजी दृष्टि मन रखु चलतु देखिए नेक्स्ट देखिए स्टार्टिंग जिकाटी कौन हु इज नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया देखो ये पिक्चर देखिए ये मैंने स्क्रीन में आपने जार पिक्चर देखते ये होती किए ना ये आउ किए नुहति ये होती भारतर फेमस आर्टिस्ट चित्रकर एम एफ हुसैन बुझे एम एफ हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया कहुए पिकासो किए ना पिकासो होती स्पेन जड़े फेमस आर्टिस्ट जी कि ग्लोबाली बहुत फेमस हो पारे आर्ट पर देखो बुझे देखो फेमस स्पेनिश आर्टिस्ट पिकासो से एम एफ हुसैन आर्ट पर फेमस हो पारे से एम एफ हुसैन को इंडिया पिकासो बोली कहुए बुझिपारे तो पिकासो ऑफ इंडिया होती किए ना एम एफ हुसैन बुझिपारे तो ये स्क्रीन में पिक्चर देखिए देखो ये होती एम एफ हुसैन फेमस चित्रकर बुझिपारे देखो कौन लिखाई हु इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया बुझिपारे इंडिया पैरट बा शुआ बोली क्या कहुई जो पिक्चर जहाँ देखिए सी होती कौन अमित खुसरू जी कि मुगल जो राजा मान थे टाइम ये बहुत फेमस थे ये प्रायतः माने कौन 8 ରୁ 10 मुगल राजा दरबार में ये होती कौन पॉइंट होती तो अमीर खुसरू को पैरट ऑफ इंडिया कहुए आ जो इंडियन जो आम कवाली सॉन्ग्स रहा गजल्स रहा बुझिपारे और हिंदुस्तानी सॉन्ग रहा तार आंकु फादर बोली कहुए अमित खुसरू ए फेमस पॉइंट म्यूजिशियन एंड स्कॉलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एरा इज कॉल्ड दी पैरट ऑफ इंडिया बुझिपारे या पैरट ऑफ इंडिया कहुए देखो कौन लिखाई आंकर कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी सूफी म्यूजिक रही कबाली और गजल्स जो आमर बेसिक जो हूँ कौन जो आमर जो इस्लामिक जो आमर कल्चर रही जो इस्लामिक म्यूजिक रही से बहुत कंट्रीब्यूशन रही है पैरट ऑफ इंडिया बोली कहुए क्या ना अमित खुसरू को ठीक अच्छे चलो देखा कौन देखिए नेक्स्ट आम स्टार्टिंग जिके कौन रही हु इज नोन एज दी सेकेंड अशोका ठीक अच्छे सेकेंड अशोक बोली क्या कहुए ना ये होती जो पिक्चर देखते ये होती कौन कुशल राजा कनिष्क वन ठीक अच्छे कनिष्क वन एन एम्पर ऑफ द कुशल डायनास्टी इज ऑफन कॉल्ड दी सेकेंड अशोका ठीक अच्छे तो कनिष्क एक को कनिष्क वन को कनिष्क को कौन कहुए सेकेंड अशोक बोली कहुए कहीं ड्यू टू हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करें बहुत भूमिका था जमी देखो अशोक कौन करते
ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭାରତରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ତ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ମାନେ କନିଷ୍କଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସ 2025 କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ସ ହରିୟାଣା ଟପ୍ସ ମେଡାଲ ଟାଲି ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ପାରା ଗେମ୍ସ ଯେଉଁ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ରହିଲେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ପାରା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବା ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା 2025ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଟପ୍ କିଏ କରିଛି ମେଡାଲରେ ନା ହରିୟାଣା ଟପ୍ସ ମେଡାଲ ଟାଲି ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ତ ହରିୟାଣା ଟପ୍ କରିଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା। ତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଧିକ ଟପ୍ କରିଛି ମେଡାଲ ଟାଲିରେ ନା ହରିୟାଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଫେୟାରଟି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଇଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ସ ଦି ୱାର୍ଲଡସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଇନ୍ 2024। 2024ରେ ପୃଥିବୀର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର, ତ ବିଦେଶକୁ ଟି ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ନମ୍ବର ଆସେ 2 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ନା କେନିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଛରେ ପକାଇ 2 ନମ୍ବର ଆସିଛି। ତ ୱାର୍ଲଡରେ ତ ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ନା କେନିଆ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆ, 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଓଭରଟେକ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହଟେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ 2 ନମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେଟା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାର ଫଟୋ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ସଲିମ ଅଲି ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ସଲିମ ମୌଜାଉଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ ଅଲି। ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ, ହି ମେଡ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଇଏ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ସଲିମ ଅଲି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସଲିମ ଅଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସଲିମ ଅଲିକୁ ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଗୁଡ଼ାକରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଏରିଆକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କିଏ ଦେଇଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା କୁର୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ମାନେ କୁର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କୁର୍ଗ also called Kodagu is famously known as the Scotland of India। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କୋଡାଗୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା କୁର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ନିକ୍ ନେମ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟନିଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱେଦର ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ which resemble the Scottish Highlands। ବୁଝିପାରିଲେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଠୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କୁର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା କୋଡାଗୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆମେ ତାକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଇଚ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଦେଇଛି। ତ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଭର୍ଗେସି କୁରେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭର୍ଗେସ କୁରେନ୍କୁ ଆମର ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହିଜ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ କଲ୍ଡ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦି ଲାଇଭ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ଡେରି ଫାର୍ମିଂ ଏ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇପାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍, ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସିବ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିବା ସହିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ସ ଫର୍ମସ୍ ଦି ବର୍ଡର ବିଟୱିନ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ରହିଲା। ତ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ଭିତରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା କେଉଁ ମାନେ ନଦୀଟା ବର୍ଡର ହେଇକି ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ କେଉଁ ନଦୀଟା ୟୁରୋପକୁ ଏବଂ ଏସିଆ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଓରାଲ୍ ରିଭର। ଦି ଓରାଲ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଦ ରିଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବିଟୱିନ୍ ଦି ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ। ତ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ ଭିତରେ କେଉଁ ରିଭରଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ତ ଓରାଲ୍ ରିଭର। ତ ଓରାଲ୍ ରିଭରଟା ଆମର ରଷିଆ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରଷିଆ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ବୋହିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦୀରେ ଯାଇକି ଆମର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ନା କାସ୍ପିଆନ୍ ସିରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଷିଆ ଆଉ କାଜାଖସ୍ତାନ, ରଷିଆ ହେଲା ୟୁରୋପର, କାଜାଖସ୍ତାନ ହେଲା ଏସିଆର, ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଭିତରେ କେଉଁ ନଦୀଟା ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି ତା ନାଁ ହେଲା ଓରାଲ୍ ରିଭର। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ।
तो आपने मन रखु तार आंसर है ओराल लिवर बुझिपारे। चलते आम नेक्स्ट करंट अफेयर देखा। देखो एवं आसला फरेस्ट मैन देखो मुझे आमर ये करंट अफेयर रे फरेस्ट मैन बार्ड मैन हूँ कौन मिल्क मैन सब मन रखु। मिल्क मैन किए भर्गेश कुरियन, बार्ड मैन किए सलीम अली, ठीक अच्छे। फरेस्ट मैन किए फरेस्ट मैन है जयदेव पायांग। स्क्रीन में ना एवं फोटो मत देखिए देखो कौन लिखाई जयदेव पायांग डेडिकेटेड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम आसाम, ठीक अच्छे। ये आसाम गोटे एनवायरमेंटालिस्ट अच्छा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अच्छा इज नोन एज फरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। कहीं फरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहूँ कंट्रीब्यूशन केमती अच्छी देखो हिज एफर्ट्स इन क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग ए फॉरेस्ट ऑन ए बैरन सैंड बार इन ब्रह्मपुत्र रिवर हैव मेड हिम फेमस अराउंड दि वर्ल्ड बुझे। जो कौन है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पाखे गोटे सैंड बार था आप जानते सैंड बार कौन ना नदी साइड्रे जो बालीगुड़ा आसी डिपोजिट हेले जोटा गोटे फर्मेसन हुए कहते सैंड बार। तो बड़ सैंड बारटा खाली एरिया था तो सही गच लगे लगे गोटे ये फरेस्ट क्रिएट कर पारे बुझिपारे। तो से ये फेमस हो पारे से फरेस्ट मैन इंडिया बोली फरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए। ना है कौन ना जयदेव पायांग जी कि आसाम अटंती बुझे। नाम मन रखु जयदेव पायांग जी हूँ कौन लिखे फरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक अच्छे। यहाँ स्टार्टिंग जीके दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट हो पड़े आपको मन रखु, ठीक अच्छे। तो चलतु आम नेक्स्ट करंट अफेयर देखा। देखो व्हिच इज द ओल्डेस्ट कंट्री इन दि वर्ल्ड बुझे। तो पृथ्वीर सबुठ ओल्डेस्ट कंट्री बोली क्या माना जाए ना सीटा इजिप्ट। इजिप्ट इज कॉल्ड दि ओल्डेस्ट कंट्री इन दि वर्ल्ड बुझे। इजिप्ट को आम कौन जे ओल्डेस्ट कंट्री पृथ्वी सबुठ पुराना देश बोली कहुए बुझिपारे। विथ इट्स हिस्ट्री स्ट्रेचिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हिस्टोरियन डेट टू द फाउंडिंग ऑफ इजिप्ट टू अराउंड 3150 BC बुझिपारे। तो 3150 बिफोर क्रिस्ट एरा मैंने देखिए बहुत पुराना रू अच्छी बुझे। यहाँ फाउंडेड हो पारा से आपको ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड बोली कहुए। तो देशर तो ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड बोली क्या कहुए ना इजिप्ट को बुझिपारे। तो आप मन रखु, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देखो कौन लिखाई व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। देखो आम प्रथम पढ़ले कौन स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोली क्या कहुए ना कूर्ग कोड़ागु डिस्ट्रिक्ट बोली कहुए। यहाँ देखो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट को क्या कहुए। तो देखो ये देखा ना शिलंग नॉर्थ शिलंग जहाँकि आम मेघालय राजधानी अटे, ठीक अच्छे। तो जो बुझिपारे अब यह नॉर्थ ईस्ट रिजन में रही है से स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोली देखो दुईटा आपको स्टार्टिंग जिके रहा गोटे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोले आपने क्या कहे ना कूर्ग व कोडागु डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटक कूर्ग व कोडागु डिस्ट्रिक्ट को मैंने स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोली कहवा। कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट मैंने आपने कौ सिटी कहे शिलंग जोटा कि आम मेघालय कैपिटल रही आम कौन कहवा ना स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बुझे। तो ये नेचुरल ब्यूटी आर ताकू स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोली कहे। देखो शिलंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज फेमसली नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बुझिपारे। तो शिलंग को कौन कहे मेघालय राजधानी मेघालय राजधानी शिलंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोली कहे, ठीक अच्छे। देखो तो यही नाटा को आगे किए देखिए दिस ब्यूटीफुल सिटी गॉट इट्स निकनेम फ्रॉम द ब्रिटिश हु आर रिमाइंडेड ऑफ स्कॉटलैंड व्हेन दे सॉ शिलंग्स रोलिंग हिल्स एंड नेचुरल ब्यूटी बुझिपारे। तो शिलंग नेचुरल ब्यूटी एवं हिल को देखी पर्वतमाला को देखिकी ब्रिटिशर मैंने यहाँ ना देते कौन ना स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहीं देखो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोली कहीं कहला देखो से ब्रिटिशर मैंने वेस्ट रू आसती इंडिया। तो इंडियाटा आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर अच्छी बुझे। तो से स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोली क्या देते नाटा ना शिलंग को देते बुझे यार नेचुरल ब्यूटी एवं पर्वतमाला को देखिकी, ठीक अच्छे। तो आपने मन रखु। तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट मैंने आप कौन कहे शिलंग स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया मैंने कौन आपने देखो आपने पूर्व देखिले तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट को आपने स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहवा आ स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट मैंने आप शिलंग जो कि मेघालय कैपिटल रही है। तो आपने यहाँ मन रखु, ठीक अच्छे। तापर देखो आपंकर नेक्स्ट रही कौन हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक अच्छे। तो इंडियन शेक्सपियर बोली क्या कहुए बुझिपारे। तो शेक्सपियर किए ना विलियम शेक्सपियर वाज ए फेमस इंग्लिश प्ले राइटर पोएट एंड एक्टर। देखो प्ले राइटर मैंने कौन नाटक लेखाड़ी बुझे। तो जो नाटक जी लिखुवा नाट्यकार बुझिपारे। तो विलियम शेक्सपियर होती इंग्राजी भाषा में गोटे फेमस नाट्यकार भाव में परिचित, ठीक सेहीपरि इंडिया शेक्सपियर बोली क्या कहुए ना आम कालिदास। देखो जो कालिदास जी कि पुराना जी कवि थे नाट्यकार थे आम इंडियन शेक्सपियर माने शेक्सपियर संगे तुलना कराई आपको इंडियन शेक्सपियर बोली कही क्या ना कालिदास। देखो देखो कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास कौन संस्कृत भाषा विभिन्न प्रकार गप नाटक विभिन्न प्रकार लिखिते बुझिपारे। देखो कौन कौन सब विभिन्न प्रकार था। देखो पंचतंत्र था मालविका अग्निमंत्र था मालविका अग्निमित्रम था कुमार संभम था रघुवंशम था मेघदूतम था। तो ये सब संस्कृत भाषा रचना करता जो नाट्यकार नाटक गुड़ाक कौन कहे ना शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोली कहुए। तो आपटा मन रखु, ठीक अच्छे। तापर देखो आम देखा हु इज नोन एज द बिहार केसरी
ठीक अच्छे। तो बिहार केसर बोली क्या कहुई ठीक अच्छे। अपने मन रखु बिहार केसरी बिहार लायन ऑफ बिहार बा सिंह बिहार सिंह बोली क्या कहुए। तो सी आउ किए नुहति सी देखो फोटो जार देती ना है कौन ना श्री कृष्णा सिंह बुझे श्री कृष्णा सिंह जी कि होती बिहार प्रथम मुख्यमंत्री थे लायन ऑफ बिहार बा बिहार केसरी बोली कहुए ना है कौन श्री कृष्णा सिंह। आपने यहाँ मन रखु बा आप पचार बिहार प्रथम मुख्यमंत्री किए आपने किए कहे श्री कृष्णा सिंह सी बिहार प्रथम मुख्यमंत्री सहित है कौन प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री तो है सहित कौन है ना बिहार केसरी है एवं लायन ऑफ बिहार बोली उपाधि मिली ठीक अच्छे। तो चलते देखा नेक्स्ट देखते कौन लिखाई वेयर इज माउंट फुजी लोकेटेड नो अबाउट इट्स लोकेशन एंड सिग्निफिकेंस। देखो माउंट फ्यूजी आप देखते बहुत ब्यूटीफुल आपने देखते पिक्चर देती। तो माउंट फ्यूजीटा कौट अच्छी ये जापान रे अच्छे बुझे आउ ये गोटे हूँ भोल्कानिक माउंटेन बुझे। तो आम भोल्कानिक इरप्शन है से जो लार्भा गुड़ा बाहर की बुझे तो सीटा जो ठंडा होगा ये से गुड़ाक माउंट हो गोटे गोटे माउंटेन रे परिणत है जो कौन जोटा कि ना है कौन माउंट फ्यूजी जोटा कि आम कौन अच्छी हूँ आपंकर जापान अच्छी। देखो कौन लिखाई देखो माउंट फ्यूजी इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन जापान आउ ये माउंट फ्यूजी है कौन जापान सबुठ लंबा माउंटेन अटे बुझिपारे ठीक अच्छे। माउंट फ्यूजी हूँ कौन ना गोटे एर्थक्वेक द्वारा फर्मेसन होता है। तो आप मन रखु ठीक अच्छे। तो माउंट फ्यूजी कोड लोकेटेड अच्छी ना जापान स्ट्राटेजिक दृष्टि यहाँ इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट लिखाई कौन हुई सिटी इज नोन एज दी रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड रेनबो कैपिटल क्या कहुए देखो रेनबो कैपिटल मैंने कौन से ब्यूटीफुल रेनबो पड़ो आप इंद्रधनु पड़ो क्या कहुए ना हावाई बुझे। तो हावाई को देश जाए यूएस जाए। तो हावाई गोटे आइलैंड यूएस ठीक अच्छे। तो से जो से यूएस जो हावाई सिटीटा को कौन कहती ना रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहीं से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर आपंकर इंद्रधनु देखा सब मिले बुझे। हावाई इज रेगुलर सनसाइन शॉर्ट रेन शावर्स एंड क्लीन एयर क्रिएट परफेक्ट कंडीशंस फॉर रेनबो। तो सेठी जो कौन क्लीन एयर रहा बुझे क्लीन एयर बुझे सहित कौन शॉर्ट रेन शावर्स मैंने कौन अल्प अल्प देखो आप देखिए अल्प वर्षा पर रेनबो हुए से फ्रिक्वेंटली यहाँ सब होता है से सब प्रायतः रेनबो पड़ी थाए से हावाई जो रहा हावाई जो टाउनटा रहा सिटीटा रहा से रेनबो कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड बोली कहे। देखो फैशन कैपिटल क्या कहवा आम पेरिस को कहते सेमती रेनबो कैपिटल क्या कहवा आम ना हूँ हावा कहवा हावाई की कहवा हावाई को देश कैपिटल नुह हावाई गोटे सिटी अटे यूएस बुझे। तो आपटा मन रखु। तो रेनबो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड मैंने आम क्या कहवा ना हावाई को कहवा ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट देखिए कौन हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसएमएस। देखो ये वीडियो अधिकांश आम स्ट्राटेजिक आसी जाइए। तो स्ट्राटेजिक आसले किसी आपने वरी हूँ आपने मन रखु आपको एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट। तो एसएमएस ठीक अच्छे एसएमएस फुल फॉर्म आप जो एसएमएस पठाऊँ देखो प्रथम एसएमएस ही आसाला एसएमएस को बेस करके आमर व्हाट्सअप फेसबुक ये सब जिन आसला बुझे। तो एसएमएस फुल फॉर्म है कौन ना शॉर्ट मेसेज सर्विस। तो एसएमएस फादर बोली क्या कहुए ना जार फोटो दी ना है कौन मेटी मोकेनन बुझे मेटी मोकेनन कौन कहे ये फिनिश इंजीनियर फिनिश माने फिनलैंड बुझे ये फिनलैंड जो इंजीनियर थे कौन कहे फादर ऑफ एसएमएस बोली कहुए बुझे ना कौन मेटी मोकेनन बुझे फादर ऑफ एसएमएस बोली कहुए ना कौन मेटी मोकेनन आपने यहाँ मन रखु। देखो नेक्स्ट लिखाई कौन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बुझे। तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोली क्या कहुए इंडियन केमिस्ट्री जनक बोली क्या कहुए ना प्रफुल्ल चंद्र रे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बुझे जी कि वेस्ट बेंगल रु अटंती बुझे। प्रफुल्ल चंद्र रे को कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोली कहुए बुझे। तो देखो कहीं कहला ही फाउंडेड बेंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द फास्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन बुझे। तो फास्ट भारतीय कंपनी जी की मेडिसिन तैयारी कर पार्थिला ना है कौन बेंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यहाँ फाउंडेशन यार फाउंडेशन रखी बुझिपारे। आउ कौन करते रे मेड इंपोर्टेंट डिस्कवरीज टू केमिस्ट्री एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाय प्रमोटिंग स्वदेशी इंडस्ट्रीज बुझे। तो से टाइम जो फ्रीडम मूवमेंट चलिया टाइम विभिन्न प्रकार बुझिपारे आमर जो इंडिया स्वदेशी इंडस्ट्री माने फॉरेन जिनस यूज न करके इंडियन मेडिसिन ये डेवलप करते और ये कौन करते ना बेंगल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल एस्टाब्लीश करते बुझिपारे। जो जहाँफल कि ये कौन जो विदेश मेडिसिन गुड़ा यूज न करके इंडियन मेडिसिन यूज करते से कौन बोली कहुए। तो ये जेहेतु केमिस्ट्री बहुत डेवलपमेंट करते यहाँ फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोली कहुए। तो ना है कौन ना प्रफुल्ल चंद्र रे बुझे। आप मन रखु ठीक अच्छे।
तापर देखो ये गोटे आसी आपको रिसेंटली ये गोटे जिके आसला सॉरी करंट अफेयर आसला कौन ना विकी कौशल को टाटा मोटर्स ब्रांड एम्बासडर हिसाब से अपॉइंट कराई बुझिपारे। तो यही ब्रांड को प्रमोट करने ब्रांड एम्बासडर हिसाब से एम्बासडर मैंने कौन से कौन करेंगे यही ब्रांड को प्रमोट करेंगे ठीक अच्छे। तो विकी कौशल टाटा मोटर्स ब्रांड एम्बासडर भाव में अपॉइंट होती तो आपने यहाँ मन रखु ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट लिखा है कौन व्हेयर डज द हिंदन रिवर ओरिजिनेट इन इंडिया। तो हिंदन रिवरटा को स्टेट टू ओरिजिनेट होती तो देखो द हिंदन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सहारन डिस्ट्रिक्ट रु हिंदन रिवरटा आपंकर ओरिजिनेट होती। तो यहाँ आपंकर गोटे स्ट्राटेजी आपने मन रखु ठीक अच्छे। दिस रेंज इज लोकेटेड इन दी फुट हिल्स ऑफ दी हिमालयस बुझिपारे। तो यहाँ हिमालय फुट हिल्स पादेश में यही हिंडन रिवरटा बाहरी बुझे हिंडन रिवरटा जी कि हूँ कौन देखो ये हूँ कौन ना यमुना रिवर गोटे ट्रिब्यूटरी रिवर उपनदी अटे बुझिपारे। तो यहाँ कौटू बाहरी ना सहारनपुर उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बाहरी जाकि यमुना नदी जाकि मिश्चित यमुना नदी उपनदी अटे गोटा हिंदन रिवर ठीक अच्छे। तो चलते नेक्स्ट लिखाई कौन हुई सिटी इज नोन एज दी परफ्यूम कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड। तो कौ सिटी कौ सहर में अधिक परफ्यूम प्रोडक्शन होची तो तार आंसर है कौन ना ग्रास बुझे ग्रास ए सिटी इन फ्रांस। तो ग्रास सहर जोटा कि फ्रांस देश रही तो बुझिपारे ताको आम कौन परफ्यूम कैपिटल देखो फैशन कैपिटल है पेरिस और परफ्यूम कैपिटल है ग्रास बुझिपारे। आ पूर्व आम कौन पढ़े रेनबो कैपिटल है हावाई मैंने ये सब स्ट्राटेजी गुड़ा मन रखु आपको एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट देखिए आपंकर जी कौन देखिए गोटे स्ट्राटेजी के व्हिच इज दी ओल्डेस्ट न्यूज़ पेपर इन इंडिया। तो भारतर सबुठू पुराना न्यूज़ पेपर सबुठू सर्वपुरातन न्यूज़ पेपर आम क्या कहती ना बॉम्बे समाचार बा मुंबई समाचार हूँ इज इंडिया ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़ पेपर एवं जाए मत तो केवे पब्लिश होगी स्टार्ट है 1822 आरंभ करके पर्यंत ये पब्लिश होगी आसी से आमर ओल्डेस्ट न्यूज़ पेपर हूँ कौटा इंडिया ना दी बॉम्बे समाचार आपने यहाँ मन रखु ठीक अच्छे। देखो एवं देखो तापर नेक्स्ट गोटे नुआ गोटे करंट अफेयर आसला कौन तो नामिबियार प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट हिसाब से ये अपॉइंट हेले ये जीतिले ना कौन नितंबो नंदी नडी नदित्या बुझे तो हूँ ये हूँ कौन ना नामिबियार प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट आप फीमेल प्रेसिडेंट किए आसते महिला राष्ट्रपति किए आसते तो ये नंदी जो ये आसिले नितंबो नंदी ये हूँ कौन ना नामिबियार प्रथम राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति हिसाब से अपॉइंट होती। तो आपने रिसेंटली होती देखो 27 मार्च करंट अफेयर तो आपने यहाँ मन रखु ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट आप स्ट्राटेजी गोटे देला द स्ट्राटेजी के नुह यहाँ तो स्ट्राटेजी के मत जीव आप करंट अफेयर मत जीव तो कौन लिखा था दार्जिलिंग्स पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लॉन्चेस डीएनए प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखो तो ये स्ट्राटेजी कौन आप मन रखिए दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कोट अच्छी ना दार्जिलिंग जोटा कि वेस्ट बेंगल अच्छी और सी गोटे कौन लॉन्च कला लॉन्चेस डीएनए प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखो तो डीएनए संरक्षण प्रोजेक्ट गोटे लॉन्च कला डीएनए संरक्षण प्रोजेक्ट मैंने कौन कहीं डीएनए प्रोजेक्ट लॉन्च कला डीएनए को संरक्षण करेंगे कहीं देखो आजिकल जिते सब आम जिते स्पेसीस रही है सब एक्सटेंट होती तो से तो से लुप्त हो गए ठीक अच्छे से डीएनए को प्रिजर्व करदे आम फर्दर स्टडी करें बोलिकी से लुप्त हो तो लुप्त हो तो आम से डीएनए सैंपल तो नहीं पारे से बोलिकी डीएनए प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो कौड़ी ना पद्मजा नायडू नेशनल पार्क जोटा कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जोटा कि दार्जिलिंग अच्छी जोटा कि वेस्ट